दोस्तों आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है जिसका सामना हमें अपने जीवन में कभी न कभी जरूर करना पड़ा होगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों, चुप रहने के कितने फायदे हो सकते हैं। एक राजा के घर में राजकुमार ने जन्म लिया। उनके जन्म पर पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। राजकुमार बचपन से ही कम बोलते थे। धीरे धीरे राजकुमार जब युवा हुए तब भी नहीं बोलते थे। इधर राजा राजकुमार के नहीं बोलने के कारण काफी परेशान रहते थे कि आखिर ये बोलता क्यों नहीं है। राजा ने कई ज्योतिषियों, साधु महात्माओं एवं चिकित्सकों से राजकुमार को दिखाया, परंतु कोई हल नहीं निकला। संतों ने कहा कि ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में राजकुमार साधु रहे होंगे, जिसके कारण इनका संस्कार इस जन्म में भी उसी प्रकार से है। लेकिन राजा इन बातों से संतुष्ट नहीं हुए। समय बीतता गया। एक दिन राजकुमार को राजा के मंत्री बगीचे में घुमाने ले गए। उसी समय एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठकर कांव कांव करने लगा। मंत्री ने सोचा कि कौवे की आवाज से राजकुमार परेशान होंगे, इसलिए मंत्री ने कौवे को गोली मार दी। गोली लगते ही कौवा मरकर जमीन पर गिर गया। तब राजकुमार कौवे के पास जाकर बोले कि कौवा, यदि तुम आज नहीं बोले होते तो नहीं मारे जाते। इतना सुनकर मंत्री बहुत ही खुश हुआ कि राजकुमार आज बोले हैं और तत्काल ही राजा के पास यह खबर पहुंचा दी। राजा भी बहुत खुश हुआ और मंत्री को ढेर सारा उपहार दिया। कई दिन बीत जाने के बाद भी राजकुमार चुप ही रहते थे। राजा को मंत्री की बात पर संदेह हो गया और गुस्सा कर राजा ने मंत्री को फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। इतना सुनकर मंत्री दौड़ते हुए राजकुमार के पास आया और कहा कि उस दिन तो आप बोले थे, लेकिन अब आप क्यों नहीं बोलते हैं? मैं तो कुछ देर में फांसी पर चढ़ जाऊंगा। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले कि यदि तुम भी आज नहीं बोले होते तो आज तुम्हें भी फांसी का हुक्म नहीं होता। जब भी बोलो उचित और सत्य बोलो, अन्यथा मौन रहो। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में बहुत से विवाद का मुख्य कारण अत्यधिक बोलना ही है। एक चुप्पी हजारों कलह का नाश कर सकती है।